प्यारे बच्चों, आपको फिर से 1.4 के नीचे जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आपने क्लास 8 में पढ़ रखी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब आपने पढ़ रखा है। आपको ये भी मालूम है कि रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। पहले तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा याद दिला दूँ मैं। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2+3 इज इक्वल टू 3+2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन लोग अगर आपस में हाथ मिलाएं, पहला दूसरे से मिलाए, दूसरा तीसरे से मिलाए, या फिर तीसरा दूसरे से या दूसरा पहले से, तो ये सभी चीजें एसोसिएटिव कहलाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ये हमारी होल्ड करती है। किसके किसके केस में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो क्या परिस्थिति बनती है? उसमें से केवल और केवल मल्टीप्लाई और एडिशन के दौरान ही केवल ये सारी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली फॉलो करती हैं। समझ में आया ना ये बात? और यही चीज इनके साथ भी है, इर्रेशनल नंबर्स के साथ भी वही चीज है कि इर्रेशनल नंबर भी जो है आपको सेम कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, वो है क्लोजर की प्रॉपर्टी। क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, वो रैशनल नंबर तो होल्ड करता है। दो रैशनल नंबर को जोड़िए, आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। दो रैशनल नंबर को माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो भी आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। दो रैशनल नंबर को डिवाइड करिए एक्सेप्ट जीरो, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन इर्रेशनल के केस में ये बात नहीं लागू होती। यहाँ पर देखिए, दो इर्रेशनल को आपस में जोड़ा और दो इर्रेशनल को जोड़ने के बाद हमें जीरो मिल रहा है, और जीरो क्या है? रैशनल है। √2 माइनस √2 ये क्या है? ये भी जीरो है। तो जीरो क्या है? रैशनल है। बट ये दोनों क्या है? इर्रेशनल है। तो दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बावजूद भी हमें इर्रेशनल नहीं मिल रहा है। तो कभी रैशनल मिलेगा, कभी इर्रेशनल नहीं मिलेगा। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉट क्लोज्ड अंडर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कि इर्रेशनल नंबर है, उसको अगर हम किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करें, कोई कोई रेशनल नंबर है उसको इर्रेशनल से डिवाइड करें, या कोई इर्रेशनल है उसको रेशनल से ऐड करें, या सब, ये भी देखो इर्रेशनल, पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है, उसमें जो है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल टू इर्रेशनल या irrational to rational will always be irrational। क्यों पता है? क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नेचर की होगी, और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही स्थिति होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फिर यहाँ भी अगर मान लो √5 1/√5 है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाली स्थिति बनेगी। 21 इसमें होल ऐड भी कर दो तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी। ये पाई में वैल्यू मालूम ही आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और इसमें दो और माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब आपको, ये सारी कंडीशंस आपको इर्रेशनल नंबर देगी। मतलब कहने का ये है कि इर्रेशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इर्रेशनल ही मिलता है। अब आप ये जो है, ये लाइनें अपनी कॉपी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारी लाइनें। सम डिफरेंस नहीं, प्रोडक्ट और कोसेंट भी है भाई। सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, ये सभी, एक इरेशनल हो दूसरा रैशनल हो, तो करने पर हमें इरेशनल ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, इरेशनल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी इरेशनल आ रहा है। तो आपको सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ एनी रैशनल टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना। लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। तो ये अपनी कॉपी में आप इसको वो कर दीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और प्लस इसको हाईलाइटनर से हाईलाइट कर लीजिएगा।